नमस्कार मेरे बब्बर शेरो, मैं प्रिंस कुमार, आपका मेंटर, आपका कैरियर गाइड। स्वागत करते हैं आपके अपना यूट्यूब चैनल ITT आइकन में। तो साथियों, सभी को सबसे पहले गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने रन की तैयारी के लिए रणनीति तैयार कर रहे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10th के लाइफ प्रोसेस के फर्स्ट चैप्टर पोषण यानी न्यूट्रिशन के बारे में मस्ट VBI क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज करने वाले हैं। तो आप सभी के लिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि वैसा प्रक्रम जिससे जीवों का अनुरक्षण होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है अज्ञेय प्रक्रम, ज्ञेय प्रक्रम, रक्षा प्रक्रम, इनमें से कोई नहीं। तो आप सब कमेंट में इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो दिया है क्वेश्चन, वैसा प्रक्रम जिससे जीवों का अनुरक्षण होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे ज्ञेय प्रक्रम कहते हैं। ज्ञेय प्रक्रम के अंतर्गत आता है पोषण आता है, श्वसन आता है, परिवहन आता है, उत्सर्जन आता है, नियंत्रण एवं समन्वय आता है और जनन आता है। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे कि कूटपाद किस में पाया जाता है। क्वेश्चन से दिया है आप सभी के बीच में कि कूटपाद किस में पाए जाते हैं। ऑप्शन दिया है पैरामीशियम में, यूग्लिना में, अमीबा में। तो मैं बता दूं कि अमीबा में कूटपाद पाया जाता है, तो आपका आंसर सी होगा। और बता दें कि अमीबा एक प्राणी कोशिकीय जीव है जिसमें जो भोजन होता है वो कूटपाद के द्वारा अपना ग्रहण करता है। तो आपका 2 का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि स्वपोषी होता है। स्वपोषी होता है तो हम लोग जानते हैं कि हरे पेड़ पौधे, कि मनुष्य होता है, कि बिल्ली होता है, कि इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट करेंगे कि स्वपोषी कौन होता है, हरे पेड़ पौधे होता है, कि मनुष्य होता है, कि बिल्ली होता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वपोषी कहते हैं। और हरे पेड़ पौधे ही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, बाकी मनुष्य अपना भोजन खुद संश्लेषित नहीं करता है, बल्कि पेड़ पौधे और जीव जंतुओं पर निर्भर रहता है, और बिल्ली में भी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। इसलिए आपका 3 का ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। क्वेश्चन से है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है, मतलब स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं। तो पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है उसे स्वपोषी कहते हैं। और स्वपोषी पोषण के लिए कौन कौन से चीज जरूरत होता है? तो ऑप्शन नंबर दिया है सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। तो आपको बता दें कि स्वपोषी पोषण के लिए सूर्य के प्रकाश भी जरूरी है, क्लोरोफिल भी जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, इनमें से सभी। तो आपका 4 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दिया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन किसके द्वारा बाहर निकलता है? ऑप्शन आप लोग के लिए दिया है कि पत्तों से, जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, कि इनमें से सभी से। तो आपको बता दें कि जो ऑक्सीजन है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में वो पत्तों के द्वारा बाहर निकलता है, इसलिए आपका 5 का आंसर हो जाएगा पत्तों से, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं कि क्लोरोफिल का रंग होता है। क्लोरोफिल का रंग क्या होता है? हरा होता है, कि पीला होता है, कि नीला होता है, कि उजला होता है। तो आपको बता दें कि क्लोरोफिल का जो रंग होता है हरा होता है, और क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है। क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है, यही कारण है कि पत्तियों का रंग हरा होता है। चलिए, तो आपका 6 को नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। पहला दिया है कि त्वचा से, जीभ से, कूटपाद से, कि इनमें से कोई नहीं। इसका आप लोग आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो दिया है क्वेश्चंस कि अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, त्वचा से करते हैं, कि जीभ से करते हैं, कि कूटपाद से करते हैं, कि इनमें से कोई नहीं। अभी अब हम कुछ देर पहले आप लोग को बताए थे कि अमीबा एक प्राणी समपोषी जीव है, प्राणी समभोजी जीव है, जिसमें भोजन कूटपादों की सहायता से ये अपना भोजन को ग्रहण करते हैं। तो इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। अब दिया है कि पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। कह रहे हैं कि पाचन की क्रिया किसमें पूर्ण होता है। पहला दिया है आमाशय में, छोटी आंत में, ग्रसनी में, उसके बाद से आंत में। तो आमाशय में पाचन का पूर्ण यदि पाचन की क्रिया पूर्ण नहीं होती है, छोटी आंत में, ग्रसनी में और आंत में। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो पाचन की क्रिया होता है मुख्य गुहा से शुरू होता है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि मुख्य गुहा से पाचन शुरू होता है और आप लोग को मुख्य गुहा के द्वारा ग्रसनी, ग्रासनली होते हुए आमाशय, बड़ी आंत और छोटी आंत में जाके पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आप लोगों से एराइज किया जाता है कि छोटी आंत के किस भाग में। तो ग्रहणी के जेजुनम के इलियम भाग में भोजन का पाचन पूर्ण होता है। इलियम में, इलियम के बिलाई में, इलियम के बिलाई में पूर्ण रूप से भोजन का पाचन होता है। लेकिन हमारे ऑप्शन में इलियम के बिलाई नहीं दिया है, तो इसलिए पाचन की क्रिया पूर्ण होती है छोटी आंत में हम लोग कर सकते हैं। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा बी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 दिया है कि जीवों में पोषण की कितनी विधियां होता है। जीवों में पोषण की कितनी विधियां होता है। तो ऑप्शन नंबर दिया है कि 2, 4, 3 सभी। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो पोषण होता है, पोषण की मुख्यतः 2 विधियां पाई जाती है। पोषण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्वपोषण और दूसरा होता है पर पोषण। तो इसलिए पोषण मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, तो 2। तो इसलिए 9 का ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन से आपका कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है। ऑप्शन दिया है आप लोग के सामने कि मनुष्य में, पेड़ पौधा में, कवक में, मृत जीव में। तो आपको बता दें कि मनुष्य में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बिल्कुल नहीं होता है, पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है, कवक में भी नहीं होता है और मृतजीवी में भी नहीं हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया होता है जिसमें कोई भी हरे पेड़ पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य से प्रकाश, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और पृथ्वी से जल लेकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होता है वो हरे पेड़ पौधे में होता है। इसलिए आप लोग का क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा बी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखेंगे। अब दिया है क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है। तो देखिए क्वेश्चन से दिया है कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है। ऑप्शन आप लोग के सामने है, रात में होता है, दिन में होता है, दोनों होता है, केवल सुबह शाम होता है। तो आपको सबसे पहले बता दें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए हम लोग को अभी कुछ देर पहले बताया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य से प्रकाश जरूरी होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की प्रकाश जरूरत होता है। तो आपको बता दें कि रात में तो सूर्य के प्रकाश मिलेगा नहीं, इसलिए आपका प्रकाश संश्लेषण रात में बिल्कुल नहीं होगा। दिन में तो आपका 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है, तो दिन में होता है। रात में कभी भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगा, क्योंकि सूर्य से प्रकाश मिलेगा नहीं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होगा नहीं। इसलिए 12 का ऑप्शन आपका होगा बी, यानी दिन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है। आप लोग इसका कमेंट करेंगे आंसर। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है। क्वेश्चन दिया है हरित लौह में, वर्णिलोक में, क्लोरोफिल में, श्वेत रक्त कणिका में। तो सबसे पहले बता दें हरित लौह में मैग्नीशियम नहीं पाया जाता है, वर्णिलोक में भी नहीं पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। इसलिए आप लोग का 13 का ऑप्शन नंबर होगा सी। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में हम लोग देखने वाले हैं कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। दिया है C6H12O6, दिया है C6H2O6 और C6H12O3 और दिया है ऑप्शन C6H5O6। यानी कि आपका C6H2O6 नहीं होगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसलिए आपका 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर
1, यानी ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6 होता है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान को क्या कहते हैं, तो हम लोग पढ़े थे कि विसरण कहते हैं, कि पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है उस प्रक्रिया को, उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए कि मनुष्यों के जैसे कोई खास अंग नहीं पाया जाता है, बल्कि मनुष्य पौधों में गैसों के आदान प्रदान पत्ता के द्वारा भी हो जाता है, तना के द्वारा भी हो जाता है और जड़ के द्वारा भी हो जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, यानी कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होगा, पत्ता के द्वारा होगा, तना के द्वारा होगा, जड़ के द्वारा होगा और इनमें से सभी होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में हमें क्या प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है। ऑप्शन दिया है ग्लूकोज प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, ऑक्सीजन प्राप्त होता है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में हम लोग को उत्पाद के रूप में ग्लूकोज नहीं प्राप्त होता है। ग्लूकोज तो पेड़ पौधा अपने यूज के लिए रखता है। कार्बन डाइऑक्साइड का भी उपयोग पेड़ पौधा स्वयं करता है। इसमें ऑक्सीजन, यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में हम लोग को ऑक्सीजन प्राप्त होता है। इसीलिए आप सबका क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे प्रकाश संश्लेषी अंग। प्रकाश संश्लेषण अंग यानी कि यहाँ पे कहीं कहीं पे दिया रहेगा प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं। तो आपको बता दे प्रकाश संश्लेषी जो अंग होता है, प्रकाश संश्लेषी अंग पत्तियों को कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषी अंग पत्तियों को कहा जाता है। अंगक क्लोरोफिल को क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है और इकाई जो है क्लोरोफिल को कहा जाता है। ये आपका तीनों क्वेश्चंस आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। आता है प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं, तो आप लोग मारिएगा पत्तियों को, अंगक क्लोरोप्लास्ट को और इकाई क्लोरोफिल को। इसलिए आपका क्वेश्चन से पूछा है कि प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं, तो ऑप्शन दिया है पत्तियों को, क्लोरोफिल को, क्लोरोप्लास्ट को, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषी अंग अभी जैसे बताएं पत्तियों को कहते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा ए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया है कि प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं। तो जैसे कि हम लोग अभी पहले बताएं कि प्रकाश संश्लेषी अंग हम लोग कहते हैं पत्तियों को कहेंगे, प्रकाश संश्लेषी अंग क्लोरोप्लास्ट को कहेंगे और प्रकाश संश्लेषी इकाई क्लोरोफिल को कहेंगे। तो आपका ऑप्शन दिया है प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं, ऑप्शन दिया है क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, पत्तियां। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी क्लोरोप्लास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे मशरूम में पोषण की कौन सी विधियां पाई जाती है। दिया है क्वेश्चंस कि मशरूम में पोषण की कौन सी विधियां पाई जाती है। तो आप लोग को ऑप्शन दिया है कि मृतजीवी पोषण पाया जाता है, स्वपोषी पोषण पाया जाता है, परजीवी पोषण पाया जाता है, इनमें से कोई नहीं। आप लोग इसका कमेंट करेंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है कि मशरूम को ही हम लोग कुकुरमुत्ता के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी आता है कुकुरमुत्ता या मशरूम या कवक में पोषण की कौन सी विधियां पाई जाती है। तो आपको बता दें कि ये पेड़ पौधे की प्रजाति होने के कारण बहुत सारे बच्चे इसको स्वपोषी ऑप्शन मारते हैं। लेकिन आप लोग को बता दे पेड़ जो मशरूम होता है, जो कवक होता है, जो कुकुरमुत्ता होता है, इसमें जो पोषण की विधियां पाई जाती है, जो मशरूम होता है वो सड़ी गली चीजों से अपना भोजन प्राप्त करता है। इसलिए इसमें पोषण की जो विधियां पाई जाती है वो मृतजीवी होता है और हम लोग मृतजीवी को सेप्रोफाइट्स भी हम लोग कहते हैं। तो इसीलिए मशरूम में पोषण की कौन सी विधियां पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा मृतजीवी पोषण। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। दिया है कि किसकी उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा दिखाई देता है। और ऑप्शन दिया है किसके क्वेश्चन से है कि किसकी उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा दिखाई देता है। तो ऑप्शन दिया है क्लोरोफिल के कारण, जल के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताएं कि जल के कारण कतई पत्तियों का जो रंग होता है वो हरा नहीं दिखाई देगा और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण भी नहीं दिखाई देगा। इनमें से सभी तो हो नहीं सकता है। इसीलिए आप लोग पत्तियों का जो रंग हरा किसके कारण दिखाई देता है, तो आप लोग ऑप्शन मारेंगे ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है।